जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे कि साधना काल में बहुत से लोगों के साथ में सिर दर्द, कमर दर्द या ब्रह्मचर्य खंडित होना, अन्य बहुत सी परेशानियां होती है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। भक्तजनों, अगर आप साधना करते हैं और साधना काल में बहुत से साधकों के साथ में प्रारंभ में यह दिक्कतें होती है कि उनके शरीर में अजीब सी अकड़न शुरू हो जाती है, सिर भारी होना शुरू हो जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, उनके छाती में, उनके सिर में, उनके कमर में, उनके कंधे में, उनके पैरों में, अलग अलग स्थानों पर, या यूँ कहें कि उनके घर के सदस्यों में भी यह प्रक्रिया हो जाती है। या फिर गर्दन के पीछे उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। उनको साधना के समय पर गुस्सा आ जाता है, ऐसा मन करता है कि घर से भाग जाऊं, किसी को मार दूं, या घर में ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। या फिर उनको साधना काल में स्वप्न दोष होने लग जाता है, जिस वजह से वह चिड़चिड़े हो जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं। कई लोग तो पूजा पाठ भी बंद कर देते हैं, उन्हें इसका कारण नहीं पता चलता, जिस वजह से वो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। साधना उनकी सफल नहीं हो पाती है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह साधना कर रहे हैं वह लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आपका सिर, आपका चिड़चिड़ापन, लड़ाई का मन करना, ये क्यों होता है। भक्तजनों, तामसिक चीज़ों की तरफ अग्रसर होना, यह सब चीज़ें आपके साथ होती है। हो सके तो आप जितनी भी साधनाएं हैं वो गुरुमुखी होकर के ही करें, क्योंकि गुरु आपको प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है ना। आप साधना करते हैं और अपने साधना की शुरुआत की तो आपके साथ में चिड़चिड़ापन होना, दर्द होना या स्वप्न दोष होना आम बात है। और अगर आपने एक दो बार साधनाएं की है और उसके बाद में भी आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में बैठी हुई है, उसने आपके शरीर को घेर रखा है। और वो शक्ति आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठकर आपकी अपनी जो है इच्छा पूर्ति कर रही है। नकारात्मक शक्ति भूत भी हो सकती है, प्रेत भी हो सकती है, जिन्न भी हो सकती है, कोई मसान भी हो सकती है। नेगेटिव शक्ति आपको लगी हुई हो सकती है, कहीं से चौराहे से लगी हो या किसी सुनसान जगहों पर, या फिर तंत्र के माध्यम से भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर सकती है। कई बार लोग खाने में मिलाकर भी तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, कुछ दे देते हैं, जिससे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाती है। नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठ जाती है और आपके शरीर में अलग अलग दर्द होने लगता है। नकारात्मक शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती है कि वह आपके शरीर में जब वह रमना शुरू हो जाती है तो आपके शरीर के ब्लड तक चली जाती है
वो तब तक बड़ी बड़ी बीमारियां देने में भी समर्थ हो जाती है। अगर आप समय रहते अपनी नकारात्मक शक्तियों को काबू में नहीं कर पाते तो आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। देखिए, नकारात्मक शक्तियाँ आप हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसमें समय लगता है। उसमें जिस तरह से हटाने वाले के पास शक्तियाँ रहेगी उस हिसाब से ही वो हटा पाएगा। कुछ कुछ शक्तियाँ बहुत ढीठ होती है, तब उनमें तंत्रोक्त तामसिक पद्धतियों को भी अपनाया जाता है। आप यह ना सोचें कि कुछ ही समय में हम एक दो बार की साधना में या एक दो बार के हवन पूजा पाठ में इन शक्तियों को हटा लेंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। हटाने में उसी लेवल की ऊर्जा लगती है जिस लेवल की वह शक्ति है। पहले उसके बारे में जानना होगा, समझना होगा, तब जाके वो हटती है। शक्तियाँ आपके शरीर में अलग अलग भागों में बैठती है। जैसे आपके सिर में बैठती है, कंधे पर बैठती है, पेट में, छाती पे, कमर में, पैरों में, घुटनों में और गुप्तांग में भी बैठती है। और विशेष रूप से माता बहनों के बच्चेदानी के पास भी बैठती है, जहाँ ये उनका जो गर्भगृह है वहाँ पर भी दर्द करती है। पेड़ू जिसे कहते हैं, भयंकर पीड़ा देती है। तो जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ बैठी रहती है। जो जब एक साधक साधना शुरू करता है तो साधना की जब शुरुआत करता है तो वह नियमों में बंध जाता है। वो जब नियमों में बन जाता है तो वो तामसिक चीज़ें नहीं खाता, जिससे नकारात्मक शक्तियों को जो भोजन मिल रहा था, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को तामसिक भोजन पसंद है और आप तामसिक भोजन त्याग कर देते हैं। तामसिक भोजन आप त्याग कर देते हैं तो तामसिक का त्याग करने से उनको उनका भोजन नहीं मिल पाता है और आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं, जिसके कारण से क्योंकि नेगेटिविटी को गंदगी पसंद होती है, तो इसी अवस्था में जो आपके मन चाहिए चीज़ नहीं मिल पाती है तब उनको परेशानी होती है। जैसे एक भूखे को परेशानी होती है, भूख लगती है, उसे भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक उसी प्रकार उनको भी परेशानी होती है। उस समय वो हर संभव प्रयास करती है कि वो परेशानी खत्म हो जाए। अब वो परेशानी कैसे खत्म होगी? वो परेशानी जब खत्म होगी जब साधना को आप बीच में ही छोड़ दोगे, अपने नियम भंग कर दोगे। आपके शरीर के अलग अलग भागों में दर्द देने की कोशिश करती है, पैरों में, कंधों में, सिर में, पेट में, छाती में, अलग अलग हिस्सों में दर्द करने की कोशिश करती है। आप जब पर बैठते हो तब आपको गंदे दृश्य दिखाती है, गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए दृश्य आपको दिखाती है, आपके मन को भटकाने की कोशिश करती है। उस समय होता है जब आपके पेट में वो दर्द करती है, पेट आपका खराब कर देती है, जिसके कारण आप अपने जब पर बैठ ना पाए। ये सभी लक्षण नकारात्मक शक्तियों के, जो नकारात्मक शक्ति है जो वही करती है। गुस्सा आपको इतना दिला देगी, जो आपके आसपास व्यक्ति खड़ा हुआ है उस पर आप चिल्लाओगे और अपने परिवार से ही दुश्मन आप बनते चले जाएंगे। ये सब लक्षण नकारात्मक शक्तियों को है, जो आपके शरीर में बैठकर आपके शरीर की ऊर्जा को ग्रहण करती है। वो समस्त जो आनंदों का संभव विभोग करती है, वो संभोग भी करती है, जिस कारण से वो नकारात्मक शक्ति जो है वो प्रबल होती जाती है। तो साधना काल में आप उनको ये चीज़ें मिल नहीं पाती, जिसके कारण वो शक्ति जो है निर्बल हो जाती है। अब क्या होता है, स्वप्न दोष वो आपकी बुद्धि के साथ खेलती है, तो उसको सब पता है कि आप कहाँ से कमज़ोर है। आपकी कमजोरी को पकड़ती है, वो आपका स्वप्न दोष करा देती है। गंदे विचार, गंदी चीज़ें दिखाकर, गंदे दृश्य दिखाकर, गंदे स्वप्न दिखाकर वो आपका स्वप्न दोष करा देती है। तो आपके मन में
यह गिलानी आ जाएगी अब तो आपकी साधना खंडित हो चुकी है। अगर आपके पास ऐसा घटित होता है तो अपनी साधना को खंडित न समझे, नहा धोकर फिर पवित्र होकर फिर अपनी साधना को पूर्ण जरूर करें। यह नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव होता है, उसी की लीला होती है, वही करती है सब कुछ। तो कभी आपके साथ आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, कभी कभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको नहा धोकर बढ़िया तरीके से फिर अपनी सेवा को शुरू करना है, अपनी साधना को पूर्ण जरूर करना है। नकारात्मक शक्ति चाहती है कि आपके मन में ग्लानि हो, आप यह सोचें कि मैं जो साधना कर रहा हूँ पवित्रता के साथ वो अपवित्र हो गई है, मेरी साधना खंडित हो गई है। वो आपको ऐसे दिमाग में डालेगी साधना खंडित हो चुकी है, इसका फल नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं है करने का। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधना करनी है और बिना साधना आप नहीं रह पाएंगे। ये सभी कारण हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ उनसे किस प्रकार निपटा जाए, उनको किस प्रकार ठीक किया जाए। व्यक्ति अपनी साधना को पूर्ण कर पाए तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए सबसे पहले है कि आप साधना करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको गुरु के माध्यम से जो आपको बंधन बताए गए हैं वो बंधन लगाए, विधि विधान के साथ में पूजन प्रारंभ करें। जिस प्रकार से आपको दीक्षा के समय पर विधि विधान बताए गए, क्रम अनुसार आपको किस प्रकार से कपूर क्रिया करनी है, आपका बंधन किस प्रकार से करना है, क्रम अनुसार देवी देवताओं को आह्वान किस प्रकार करना है, उनको स्थान किस प्रकार से देना है, आपका बंधन किस प्रकार से करना है, और सभी का पूजन करने के बाद में आपको किस प्रकार से आपकी साधना को प्रारंभ करना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की समस्याएं आए, आप आपकी साधनाओं को बीच में न छोड़ें, उसको पूर्ण जरूर करें। आपके संकल्प को निश्चित ही एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। मन में निश्चय कर ले कि मैं करूँगा, 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा। क्योंकि 1 बार 2 बार में कोई सी भी चीज़ कार्य नहीं करती है, उसको हटाने में समय लगता है, ऊर्जाएं ढीठ होती है, ठीक है ना। तो अगर आप भी नकारात्मक शक्तियों से या किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ अगर आपको चुनती है तो निश्चित ही आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।